ऑनरेबल चेयरमैन सर, वेंकैया नायडू जी को उपराष्ट्रपति पद देकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने रचा दिया है इतिहास। क्योंकि वेंकैया जी थे बीजेपी के नेता खास। आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा अठौले रामदास। आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा अठौले रामदास, क्योंकि मैं हूं सच्चा भीमदास। बहुत मुश्किल है ये हाउस को चलाना, बहुत मुश्किल है ये हाउस को चलाना, बहुत ही कठिन है बीजेपी और कांग्रेस को आपस में मिलाना। लेकिन हर बार मुझे बोलने के लिए बुलाना, लेकिन हर बार मुझे बोलने के लिए बुलाना, नहीं तो आपको मुश्किल होगा हाउस को चलाना। आठवले जी, आप 1 मिनट में बोल सकते हो तो बोलो, अदरवाइज डोंट प्लीज। आई एम सॉरी। तो हम रिप्लाई शुरू करते हैं, नहीं तो स्पीकर महोदया, बाकी सब लोग ले करते हो, मैं अब किसी को इजाजत नहीं दूंगी। नो, आप अपने अपने भाषण लेकर दो। एक एक लोगों की पार्टी है, मैं कह नो। यस स्पीकर महोदया, आज 20 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, आठवले जी, इसी 1 तरह का मिनट में। अविश्वास का प्रस्ताव आया था। तो आज मतलब राहुल गांधी जी ने बहुत डैशिंगली भाषण किया और आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी के गले को मिलाया गला। ले करना है। आज राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के गले को मिलाया गला, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास है कांग्रेस को हराने की कला। कांग्रेस ने पूरे किए थे सत्ता में 51 साल, 55 साल नहीं, 51 साल, 55 साल, नहीं 55 या 51 अभी। हाँ, कांग्रेस ने पूरे किए थे सत्ता में 50, 51, 55 साल, तब उन्होंने कमाया है बहुत ही माल। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था बहुत बड़ा कमाल। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था बहुत बड़ा कमाल, इसलिए देश में हो रहा है विकास का धमाल। कांग्रेस का आज देश में ठीक नहीं है हाल। सवर्णों में भी थी गरीबी की रेखा, नरेंद्र मोदी जी ने उसको देखा और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, लेकिन 70 साल दिया कांग्रेस ने सवर्णों को धोखा। नरेंद्र मोदी जी का कारवां आगे चला, नरेंद्र मोदी जी का कारवां आगे चला, इसलिए गरीब सवर्णों का हुआ है भला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का, और 2019 में विजय है उनका पक्का। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, तो मैं कांग्रेस के खिलाफ मारता हूं छक्का। तो आज मतलब ये 124वां अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है सवर्णों को आरक्षण देने का,
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरक्षण दलितों को, आदिवासियों को देने का निर्णय लिया। ओबीसी को आरक्षण मंडल कमीशन के माध्यम से मिला। और मैं हमेशा बोलता था कि दलित पर अत्याचार होने का कारण ये है कि सवर्णों को लगता था कि इनको आरक्षण मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता। श्री रामदास अथवाले, आपका नाम है? कालिदास। 2 मिनट। ऑनरेबल चेयरमैन सर, आप जा रहे हैं 10 साल की यादों को यहाँ छोड़कर। आप जा रहे हैं 10 साल की यादों को यहाँ छोड़कर। आप जा रहे सत्ताधारी और विरोधी दलों को जोड़कर। आपने हम सभी का जीत लिया था दिल। आपने हम सभी का जीत लिया था दिल, इसलिए हमें आज बहुत हो रहा है फील। नियमों की दिशा से हाउस को चलाने वाले आपसे एक बहुत अच्छे फील। नियमों की दिशा से हाउस को चलाने वाले आपसे बहुत अच्छे फील, इसलिए आपने सैकड़ों पास कर दिए थे यहाँ बिल। मेरा छोटा था पक्ष, मेरा छोटा है पक्ष, मेरा छोटा सा पक्ष, लेकिन हमेशा आपका मेरे तरफ रहता था लक्ष्य। मेरा छोटा सा पक्ष, लेकिन हमेशा आपका मेरे तरफ रहता था लक्ष्य। आपने मजबूत किया था राज्यसभा का कक्ष। आपने मजबूत किया था राज्यसभा का कक्ष, इसलिए हम सभी सदस्य रहे थे दक्ष। तो हमें बहुत बड़ी ऑनरेबल चेयर, आज का दिन मैं समझता हूं कि एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक दिन है। अगर आज ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी होते थे, क्या आनंद जी क्या हुआ? तो आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी होते थे तो नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी की पीठ थपथपाते थे। और अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी होते थे तो कांग्रेस का भी आभार व्यक्त करते थे, सभी इधर के लोगों का भी आभार व्यक्त करते थे कि बहुत दिनों के बाद आपने अच्छा काम किया। मतलब ये जो बिल है, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि देश की गरीबी नहीं हटी, देश की गरीबी नहीं हटी, इसलिए अरुण जेटली जी ने लाई है जीएसटी। जीएसटी कानून जब हो जाएगा अपना, जीएसटी कानून जब हो जाएगा अपना, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी का पूरा हो जाएगा सपना। इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा, तब जाग गया था देश सारा। इंदिरा गांधी जी ने जब दे दिया था गरीबी हटाओ का नारा, तब जाग गया था भारत सारा। नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं गरीबों का चमकता तारा। नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं गरीबों का चमकता तारा, और इसलिए उन्होंने बजाए हैं आप लोगों के 12।